बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आज हम आमदनी बढ़ाने का, माली मुश्किलात दूर करने का एक ख़ूबसूरत नूरानी और रूहानी अमल, ख़ास अमल आपकी नज़र करते हैं। सामईन, जो शख्स माली मुश्किलात में मुब्तला हो, तंगदस्ती का शिकार हो, गुर्बत ने घर में डेरे डाल रखे हों, फ़क़्र फ़ाक़ा की वजह से परेशानी हद से बढ़ गई हो, यहाँ तक कि ज़िंदगी से भी बेज़ार हो चुका हो, वो ये अमल करे, इंशाअल्लाह तमाम माली मुश्किलात दूर हो जाएंगी। जब इंसान तंगदस्त होता है, गुर्बत उसके इर्द गिर्द होती है, फ़क़्र फ़ाक़ा की वजह से घर में मसाइल पैदा होते हैं, तो इंसान उलझ जाता है, उसके मामूलात ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह जाते हैं। वो परेशानी की वजह से मायूसी की बातें करता है, यहाँ तक कि कुफ्रिया कलिमात भी ज़बान से अदा कर लेता है, जिसकी वजह से न सिर्फ़ तजदीद ईमान की ज़रूरत पड़ती है, बल्कि तजदीद निकाह की भी ज़रूरत पेश आती है। ये मसला तो उलमाए कराम बताएंगे। हमारा मकसूद यहाँ पे माली मुश्किलात को कम करने के लिए एक ख़ूबसूरत अमल बताना है। अमल बहुत ही आसान है मगर ख़ास है। इस अमल के 3 फ़ायदे हैं। आमदनी बढ़ेगी, दूसरा फ़ायदा माली मुश्किलात दूर होंगी, तीसरा फ़ायदा तंगदस्ती, गुर्बत, फ़क़्र फ़ाक़ा का नामो निशान तक नहीं रहेगा, उरूज मिलेगा, कारोबार में खूब तरक्की होगी इंशाअल्लाह। अमल गौर से सुन लीजिए, दिल के कानों से समाअत कीजिए, समझ लीजिए, फिर इसे अपनी ज़िंदगी के मामूलात में शामिल कर लीजिए। आपने करना क्या है, अपने तमाम घर वालों को, जो कि अफराद घर में मौजूद हैं, नमाज का पाबंद बनाना है। ख़ुद भी नमाज की पाबंदी करनी है। यह अमल फ़जर की नमाज के बाद का है। ख़ुद बाजमात नमाज फ़जर अदा करें। नमाज फ़जर अदा करने के बाद आप उसी जगह पे बैठ जाएं तो बहुत अच्छी बात, वरना अपने घर आ जाएं, वहाँ पे बैठ के ये अमल करें। घर में आकर अमल करना ज़्यादा अफजल है, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि घरों को कब्रिस्तान न बनाया करो, यानी घरों में भी इबादत होनी चाहिए। ख़ुद भी नवाफिल अदा करें, घर वालों को भी इसकी खूब तलक़ीन करें। जब आप घर आ जाएं तो आपने अत्तहियात की शक्ल में बैठकर यह अमल करना है, या जिस हालत में आपको तस्कीन मिले, सकून महसूस हो, उसी हालत में बैठकर यह अमल करें। अमल क्या है? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, इसका तकरार करें, इसको खूब पढ़ें, यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए। फिर इशराक के वक़्त का इंतज़ार करते हुए पढ़ते रहें, तसलसल जारी रहे, मुसलसल पढ़ते रहें। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। काश कोई इसका तर्जमा मालूम कर ले, तो वो जब भी कसरत से पढ़ेगा, तकरार करेगा, तो उसकी आँखें छलक पड़ेंगी, उसकी आँखें बह पड़ेंगी, क्योंकि इसमें अल्लाह जल्ल शानहू की हम्द व सना और तारीफ़ है, और वही ज़ात तारीफ़ों के लायक है।
जब इशराक का वक़्त हो जाए तो 2 रकात या 4 रकात नफिल अदा करें इशराक की नीयत से। फिर सूरह आले इमरान का आखिरी रुकू इन्न फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ ता आखिर यानी सूरह मुबारका का आखिरी रुकू 3 दफ़ा पढ़ें। फिर 11 दफ़ा सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात पढ़ें, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम सूरत मुबारका के आखिर तक। फिर माली मुश्किलात, गुर्बत, तंगदस्ती ख़त्म करने के लिए दुआ करें। फिर अपने दिन के तमाम उमूर के लिए उठ खड़े हों। रहमान की मदद खूब आएगी, अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से खूब मुआवनत होगी। यह अमल रोज़ाना की बुनियाद पे करें। तब तक ना करें जब तक माली मुश्किलात दूर ना हो, बल्कि सारी ज़िंदगी करें। खुशहाली, खुशियाँ आपके कदम चूमेंगी, कामयाबी आपका मुक़द्दर बनेगी। आज की खूबसूरत वीडियो में बस इतना ही। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।